हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आजकल संसार में चाहे वो कोई भी संस्था हो, शिक्षण संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, कोई भी सामाजिक संस्था हो, उसमें हम देखते हैं बहुत ही दोहरा व्यवहार देखने को मिलता है। हर व्यक्ति एक दोहरा जीवन जी रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? क्यों हमें भगवान से भय नहीं है? क्यों हमारे अंदर दयालुता खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है? समझ में नहीं आ रहा। हम राम राज्य में कितने प्रसन्न थे। हमारे राजा होने का क्या कर्तव्य है? हम सब भूलते जा रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि हम भी वही इंसान हैं जो दूसरा है। हम अपने आश्रितों को बहुत परेशान कर रहे हैं। हम अपने से आश्रित को, अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। हम उसको बिना किसी कारण के कभी कभी ऐसा दंड दे देते हैं जिसके लिए वो उचित नहीं होता। हम उसके परिवार के विषय में नहीं सोचते, हम उसके विषय में नहीं सोचते। हम अपने लिए वो व्यवहार नहीं चाहते हैं, लेकिन वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या कभी हमने विचार किया है? हमें अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि निर्बल को सताने से हमें बहुत हानि होती है। क्योंकि हम सबल को तो कुछ कह नहीं सकते और निर्बल को हम सताते हैं। हम उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम उसको जब मन करता है तब बुलाते हैं अपने कार्य के लिए, और जब मन नहीं करता है तो हम उसे कह देते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ कोई करे तो कैसा लगेगा? मैं आजकल देख रही हूँ बहुत जगह ऐसा हो रहा है, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो कोई भी सामाजिक संस्था हो, शिक्षण संस्था हो। क्यों? ये एक विषय है सोचने का। क्या हमें राम जी ने यही सिखाया था? नहीं, राम जी ने हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाया कि हमें अपनी प्रजा का अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। आजकल हम दिखावे में जी रहे हैं। हम दिखावे का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जहाँ हमें दिखाना होता है कि हमें वहाँ दान देना है या हमें उसकी सेवा करनी है, तो वहाँ हम दिखाते हैं, लेकिन अपने पर ही आश्रित लोगों को हम ऐसा व्यवहार करते हैं उनके साथ जो कि अनुचित होता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? ज़रा सोचिए, क्योंकि निर्बल को सताने से बहुत हानि होती है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। जिस प्रकार हमारी जो जिह्वा होती है बहुत ही कोमल होती है, लेकिन जब जिह्वा से कोई भी गलत वाणी निकलती है या कोई बद्दुआ निकलती है तो उससे बड़े बड़े पत्थर पिघल जाते हैं। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं किसी की बद्दुआओं से हमारे जीवन में। तो अपने जीवन को ही क्यों हम नर्क जैसा बनाना चाहते हैं? क्यों हम अपने जीवन के प्रति ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? हम ये ना सोचें कि अभी हमें इसका फल नहीं मिल रहा है। इसका प्रत्युत्तर भगवान हमें अवश्य देंगे, जिसको हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हमें ऐसा क्यों मिल रहा है। लेकिन समझना पड़ेगा हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी निर्बल को मत सताइए, उसका ध्यान रखिए। अगर आप उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ कटु वचन तो मत बोलिए, ना ही उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करिए। हमेशा उसको प्रसन्न रखने की कोशिश करिए। राम राज्य की स्थापना करिए। भगवान राम को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए। राम राज्य की स्थापना कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।